मलिक अंबर एक ऐसा गुलाम जो अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता से शक्तिशाली वजीर बना। उन्हें भारतीय इतिहास में राजपूतों का साथी और मुगल सेना का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था। वे अपनी कूटनीति से मरते दम तक शक्तिशाली सेना के मालिक मुगलों के खिलाफ विद्रोह करते रहे, जिन्हें भारत के इतिहास में मलिक अंबर के नाम से जाना जाता है। मलिक अंबर को दक्कन क्षेत्र के निज़ामशाही दरबार का किंग मेकर कहा जाता था। उन्होंने बड़ी बहादुरी व निडरता के साथ अकबर के साथ जहांगीर की सेना को भी कई बार शिकस्त दी। अंबर ने अपनी कुशल नीति से सैन्य सेना में कई देशों के गुलाम व हजारों राजपूत सैनिकों को भी इकट्ठा करने में कामयाब रही। ऐसे में हमारे लिए पुर्तगाली, डच व ब्रिटिशों के तोपखानों और नौसेना का भी समर्थन प्राप्त करने वाले इस शख्स से जुड़े कुछ रोचक बातें करने में जाना दिलचस्प रहेगा। मलिक अंबर का जन्म 1549 में दक्षिणी इथियोपियाई के हरार प्रांत में हुआ। इनका ताल्लुक एक गरीब हबशी परिवार से था। इनका बचपन का नाम चापू था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने आर्थिक तंगी की वजह से अंबर को एक दास के रूप में बेच दिया था। वहीं कुछ मानते हैं कि अरबों का इथियोपियाई द्वारा इनको अपहरण करके कैदियों के साथ रखा गया, वहां से इन्हें बाजार में बेच दिया गया। बहरहाल वजह जो भी रही हो, मगर अंबर का बचपन एक दास के रूप में गुजरा था। गुलाम के तौर पर इनको हरार से पहले यमन लाया गया। यहाँ से उन्हें बगदाद के काजी हुसैन के पास भेज दिया गया। हुसैन ने इस गुलाम बच्चे की काबिलियत को अच्छी तरह से परखा। उन्होंने अंबर को वित्त और प्रशासन में शिक्षित किया। हुसैन ने बाद में इनसे खुश होकर इनका नाम अंबा रखा। अब एक हबशी गुलाम बच्चे को अंबर के नाम से पुकारे जाने लगा। वो उसकी अक्लमंदी की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। आगे जब हुसैन की मौत हुई, तब इनको एक गुलाम व्यापारी को बेच दिया गया, जिससे इन्हें अहमदनगर के राजा चंगेज़ खान के सपुर्द भारत भेज दिया गया। यह 16वीं शताब्दी का वही दौर था जब भारत के दक्कन क्षेत्र में काफ़ी बहु सांस्कृतिक और विविधताएं थी। उस ज़माने में हबशी गुलामों को एक वफादार सैन्य दासों के रूप में देखा जाता था। वे बहुत लोकप्रिय हो गए थे। चंगेज़ खान भी अनेक गुलामों को खरीद रखा था। उसने उन गुलामों में अंबर के अंदर एक बुद्धिमान व्यक्ति को देखा। चंगेज़ के तहत अंबर ने शासन, सैन्य और प्रशासनिक मामलों में निपुणता हासिल की। यहाँ उनकी पिछली शिक्षा के साथ अरबी और शासन नीति अत्यधिक मूल्यवान हो गई। खान ने बाद में इन्हें हबशी गुलामों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए प्रशासनिक मामलों में ऊंचा मुकाम अता किया। मालिक अंबर अपनी कुशलता से जल्दी ही अहमदनगर के साथ दूसरे प्रांतों में पहचाने जाने लगे। आगे जब चंगेज़ खान की मौत हुई तो उनकी विधवा ने इनको आज़ाद कर दिया। उन्होंने इनको अपना वंशज बढ़ाने की सलाह दी। आज़ाद होने के बाद अंबर ने विवाह भी किया। मलिक अंबर को राजनीतिक कूटनीति में महारत हासिल थी। वो अहमदनगर रियासत में वजीर के पद तक तो पहुंच गए थे। उन्होंने अपने पद पर रहते हुए जनता के लिए कई बेहतर कार्य भी किए। उन्होंने किसानों को ज़मीन देने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। मुगलों ने जब अहमदनगर पर हमला किया तब मलिक अंबर अपनी किस्मत आजमाने बीजापुर चले गए। जब वहाँ बात नहीं बनी तो वापस अहमदनगर आ गए। यहाँ तो हबशी अबिसिनियाई दल का हिस्सा बन गए। वो चांद बीबी का विरोधी था। अहमदनगर की रियासत का लगभग पतन हो चुका था। ऐसे में मलिक अंबर ने निज़ाम शाही के शहजादे को ढूंढ निकाला। उन्होंने बीजापुर के शासक की मदद से उसे निज़ाम शाही द्वितीय के नाम से अहमदनगरी गद्दी पर बैठा दिया। वे खुद उनका पेशवा बन गए, जो वहाँ की रियासत में इसका पहले से ही चलन था। आगे अंबर ने रियासत को मजबूत करने की ठानी। उन्होंने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई ठोस कदम उठाए। अंबर ने अपनी कुशल राजनीतिक सोच से अपने आसपास के मराठा सैनिकों की एक बड़ी फौज तैयार कर ली। उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए गोरिल्ला युद्ध कला में भी अभ्यास कराया। इतिहासकारों की माने तो एक वक्त ऐसा आया जब उनकी बड़ी सेना में 40,000 के करीब मराठा सैनिक व लगभग 10,000 हबशी भी शामिल थे। इसके अलावा वे पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशों के साथ पश्चिमी तट के जंजीर द्वीप पर नाविकों के साथ गठजोड़ गठबंधन करने में भी कामयाब रहे। उनसे इन्हें मुगलों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तोपों जैसे हथियारों का भी समर्थन मिल गया था। अपने मजबूत सैन्य समर्थन व राजपूतों के अद्भुत साहस के साथ मालिक ने दक्कन में मुगलों की स्थिति को कमज़ोर कर दिया था। यह वही दौर था जब बादशाह अकबर ने दक्कन क्षेत्र की जिम्मेदारी अनुभवी व शक्तिशाली सेनापति
अब्दुल रहीम खान खाना को सौंपी थी। आगे अब्दुल रहीम ने अंबर से संधि कर ली। उसने उनका दोस्त बनने के लिए कोशिशें भी की, मगर अंबर को ये नागवार था। तभी बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अंबर को तेलंगाना का मजबूत कंधार किला सौंप दिया। उसने इन्हें लगभग 10,000 घुड़सवार सैनिकों की मदद भी भेजी। बीजापुर के समर्थन में मराठा सैनिकों की मदद से अंबर ने अब्दुल रहीम को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अकबर की कूटनीति व साहस से दक्कन में अकबर द्वारा जीते गए सभी विरासत उनके हाथ से निकल चुके थे। आगे जाके जहांगीर ने एक बड़ी सेना को आसफ खान के नेतृत्व में दक्कन भेजा, मगर अंबर के आगे उसकी एक न चली। उसे भी हार का मुंह देखना पड़ा। इस तरह अंबर ने अहमदनगर विरासत को दोबारा हासिल कर लिया। मलिक अंबर की शक्ति समय दर समय मजबूत होती जा रही थी। 1610 में मुगलों की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि आसफ खान ने जहांगीर को खुद दक्कन आने की सलाह दे डाली, परंतु अन्य सलाहकारों ने इसे सही नहीं ठहराया। नहीं तो जहांगीर खुद दक्कन आने पर विचार कर रहा था। जहांगीर ने इस बड़ी समस्या को ख़त्म करने का जिम्मा खान जहां को दिया। ये खान खाना के बेटे थे। खान जहां ने मालिक अंबर पर अचानक आक्रमण कर दिया, मगर अंबर पहले से ही सतर्क था। इस लड़ाई में अंबर की सेना ने मुगल सिपाहियों के छक्के छुड़ा दिए। तब मजबूरन मुगलों को एक अपमानजनक संधि का सामना करना पड़ा। मुगलों के साथ मलिक अंबर के विद्रोह को एक लंबा दौर गुजर चुका था। उस दौरान अकबर व जहांगीर की हर कोशिशें लगभग विफल हो चुकी थी। समय गुजरता गया। मलिक अंबर अपनी कूटनीति से आसपास की रियासतों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने में सफल रहे। उन्होंने मुगल सेना के बड़े बड़े सूरमाओं को कड़ी चुनौती दी थी, मगर एक समय ऐसा भी आया था जब अंबर अपने कई समर्थकों का विश्वास खो चुके थे। तब अब्दुल रहीम खाना ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने इनके सहयोगियों को अपने साथ कर लिया। आगे शहजादे खुर्रम शाहजहां के नेतृत्व में एक विशाल सेना दक्कन भेजी गई। ऐसे में मलिक अंबर खतरे को भांप चुके थे। उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तब मजबूरन अंबर को संधि करनी पड़ गई। आगे जहांगीर ने बीजापुर के शासक को बेटा संबोधित करते हुए एक पत्र भेजा। ऐसे में उसने मलिक अंबर के खिलाफ अपना समर्थन वापस ले लिया। तब मलिक ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे किले के अंदर शरण लेने पर मजबूर कर दिया। यह वह समय था जब अंबर की राजनीतिक शक्तियों का प्रभाव कम हो चुका था। परंतु 1622 में जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी, तब मलिक अंबर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने कई क्षेत्रों को दोबारा कब्जे में करने में सफल हो गया। इसी तरह लगातार मलिक अंबर का मुगलों के बीच नोकझोंक चलती रही। उन्होंने लगभग 80 साल की दीर्घ आयु में इस दुनिया को अलविदा कहा और सपुर्दे खाक हो गए। 1626 में शक्तिशाली शासक मलिक अंबर की मृत्यु के बाद ही मुगल सेना अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला पाई थी। तो ये थी एक गुलाम को शासक बने मलिक अंबर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। आपको इनकी ज़िंदगी से रूबरू होकर कैसा लगा, उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर लगता हो कि नॉलेजेबल है, आगे कुछ बच्चों के काम भी आ सकती हैं इस तरह की शिक्षाएँ जो हमारे इतिहास से जुड़ी हैं, तो ऐसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।